हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6वीं के विज्ञान को और यह हमारा अध्याय 3 हो जाएगा तंतुओं से वस्त्र। आपने अध्याय 3 को नहीं देखे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में देखेंगे उनके प्रश्न और उत्तर को। पहला इनका प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। क्या करें? निम्नलिखित तंतु हमारा हो जाएगा नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन। यह सभी हमारा तंतु है। इनमें से हमें क्या बताना है? प्राकृतिक तंतु कौन है और मानव निर्मित तंतु कौन है। तो प्राकृतिक तंतु हमारा हो जाएगा ऊन, रुई, रेशम, पटसन। यह सभी हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तंतु। मानव निर्मित तंतु हो जाएगा हमारा नायलॉन। नायलॉन हमारा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित तंतु। उसी प्रकार हमारा हो जाएगा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी हमारा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित तंतु हो जाएगा हमारा। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। क्या करें हमारा कौन सा प्रश्न सत्य है और कौन सा हमारा असत्य है। तंतुओं से धागा बनता। क्या करें? तंतुओं से धागा बनता है। यह हमारा क्या है? यह हमारा हो जाएगा सत्य, क्योंकि तंतुओं से हमारा क्या बनता है? धागा बनता है। यह हमारा सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। यह भी हमारा क्या है? सत्य। कताई वस्त्र निर्माण की एक क्या है? प्रक्रिया है। यह हमारा हो जाएगा सत्य। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट हमारा कह रहा है, जूट जो होता है, जूट जिसको हम लोग पटसन कहते हैं, नारियल का बाहरी आवरण होता नहीं। यह हमारा क्या जगह गलत। जूट हमारा कहाँ से होता है? पटसन के पौधे के तने होता है। रुई से बेनेल बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा? सही। रुई से जब हम लोग बीज निकालते हैं, उसको इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ओटना कहते हैं। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। हाँ बिल्कुल, यह हमारा क्या हो जाएगा? सही। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। हमारा हो जाएगा सत्य। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त करा। रेशम तंतु हमें किसी पादप यानी पौधे के तने से प्राप्त, पौधे के तने से हमें प्राप्त क्या होता है? पटसन। क्या होता है? पटसन, जिसको हम लोग जूट कहते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। नहीं, यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत। पॉलिस्टर हमारा क्या है? एक मानव निर्मित तंतु है। पॉलिस्टर हमारा क्या है? मानव निर्मित तंतु। यह हो जाएगा मानव निर्मित तंतु। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। कह रहे डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? रुई और जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट से क्या होता है? पादप तंतु से प्राप्त। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? रुई, और इधर हमारा क्या हो जाएगा? जूट। रुई और जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। डैश और डैश जंतु से मिलने वाले तंतु हैं। तो वो हमारा क्या जगह? रेशम और ऊन, या क्या जगह? रेशम। रेशम और ऊन जंतु से मिलने वाले क्या है? तंतु है। रेशम और ऊन जंतु से मिलने वाले क्या हो जाएगा? तंतु हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सही विकल्प को चुने। कौन प्रश्न है, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। कह रहा वैसे वस्त्र के तंतु जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और डैश कहलाते हैं। प्राकृतिक तंतु, मानव निर्मित तंतु। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित तंतु, इनमें से कोई नहीं, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? प्राकृतिक तंतु। मानव निर्मित हमारा हो जाएगा नायलॉन और पॉलिस्टर। ख में प्रश्न है, मानव निर्मित तंतु है। तो यह हमारा हो जाएगा पॉलिस्टर और नायलॉन। यह दोनों हमारा क्या है? मानव निर्मित तंतु हमारा हो जाएगा। गौ में प्रश्न है, बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। कह रहा बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। कटिहार, यह भी हमारा क्या सही है। मधेपुरा, यह भी हमारा क्या हो जाएगा? सही। सहरसा, यह भी हमारा सही है। उपयुक्त सभी, तो यह क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। कह रहा है रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई, बुनाई, धुनाई, रंगाई। तो हमारा क्या कहलाएगा? कताई। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। धागों से वस्त्र बनने की विधियां हैं। कह रहा धागों से वस्त्र बनने की क्या क्या विधियां हैं? बुनाई, यह भी हमारा सही है। बधाई, यह भी हमारा सही है। बुनाई एवं बधाई, यह हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? बुनाई एवं बधाई। धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, यह दोनों हमारा क्या है? धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, रुई और जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो इनका उत्तर क्या आ जाएगा?
किन भागों से हमारा पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रुई कपास पादप के बीजों के चारों ओर उगने वाले मुलायम रेशों से प्राप्त होता है। यह हमारा क्या हो जाएगा, रुई और कपास बीजों के चारों ओर उगने वाले मुलायम रेशों से प्राप्त होता है। रुई, जूट और पटसन, जूट पटसन को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। यह हो जाएगा हमारा 5वां प्रश्न का उत्तर। छठा प्रश्न है, नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रस्सी और चटाई। यह हमारा किससे बनता है, नारियल तंतु से जो हमें क्या बनता है, रस्सी और चटाई। इसके अलावा भी और भी अन्य वस्तुएं हमारा बनता है नारियल तंतु से। सातवां प्रश्न है, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया, यानी तंतुओं से धागा कैसे बनता है उन्हें हम लोग बताना है। तो एक हाथ में रुई पकड़िए, क्या करना है उसके लिए, एक हाथ में रुई को हमें पकड़ना है। दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी में पकड़िए। दूसरे हाथ से क्या करना है, उसको तर्जनी या अंगूठे से चुटकी में पकड़ना है और इसे धीरे धीरे क्या करना, रुई से बाहर की ओर खींचिए। उसे क्या करना है, धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचेंगे तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी, जो हम खींचेंगे उसको क्या करेंगे, लगातार ऐंठते भी रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया में मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा 7वां प्रश्न का उत्तर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।